आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का रुख लेते हैं खबर की ओर। खबर लखनऊ से, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। राजभवन में सीएम योगी राज्यपाल से मुलाकात किया था उन्होंने, और ओपी राजभर भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनाए जा सकते हैं, और कहा जा रहा है कि आरएलडी से प्रदीप चौधरी, चंदन चौधरी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। राजपाल बालियान, आकाश सक्सेना के नाम की भी चर्चा की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए कहा जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। संदीप से हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा प्रयास करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। और देखिए, कल राजभवन में सीएम योगी ने राज्यपाल से मुलाकात किया था, जिसके बाद चर्चाएं और तेज हो गईं। इसी बीच ओपी राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। दारा सिंह चौहान, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा, उनका भी नाम चर्चा में है। और इसी के साथ आरएलडी से प्रदीप चौधरी, चंदन चौधरी भी मंत्री बन सकते हैं। और आकाश सक्सेना के नाम की भी बहुत ही ज्यादा चर्चा की जा रही है। तो मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, और आकाश सक्सेना के नाम की भी चर्चा तेजी से की जा रही है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, मंत्रिमंडल विस्तार देखिए कभी भी हो सकता है। उसकी देखिए अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि आज भी हो सकता है, सूत्रों के माध्यम से देखिए। लेकिन इसमें देखिए मंत्रिमंडल विस्तार तो देखिए होना तय है, लोकसभा चुनाव की दृष्टि के हिसाब से भी। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में देखिए जो नाम है इस समय वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। रामपुर में देखिए समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के खिलाफ, जिन्होंने मोर्चा खोला था, आजम खां के किले को ढहाने का ये कहा जा सकता है कि जो श्रेय है वो रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना को जाता है। और ये बताया जा रहा है कि आकाश सक्सेना का नाम मंत्रिमंडल की रेस में है। अब देखिए इसमें कितनी ये कहा जा सकता है सच्चाई है, ये तो विस्तार होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आकाश सक्सेना का नाम जो है वो सियासी गलियारों में लगातार चल रहा है। इसके बाद देखिए आरएलडी की अगर हम बात करते हैं, आरएलडी में ये देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी जो है वो मुस्लिम या एक गुर्जर जो प्रत्याशी है, इसको लेकर जो उनकी एक होड़ लगी हुई है कि इनको मौका दिया जाए। और उसी के साथ साथ देखिए ओम प्रकाश राजभर की चर्चा जो है वो शुरुआत से ही तेज है। लगभग 1 साल हो गया कि कब मंत्री बनेंगे, कब मंत्री बनेंगे, वो तारीख पर तारीख आ रही है। दारा सिंह चौहान सभी को पता है, पहले भाजपा में मंत्री थे, फिर समाजवादी पार्टी से उनका मोह भंग हुआ। हालांकि घोसी से चुनाव नहीं जीत पाए थे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि उनका मंत्री बनना भी लगभग तय है। तो देखिए सभी को पता है कि 13 एमएलसी प्रत्याशियों के चुनाव भी होना है, उनके नामों की भी देखिए चर्चा है। आज उसको लेकर एक कोर कमेटी की बैठक है। ऐसे में उनकी नाराजगी ना झेलनी पड़े, यानी पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए जिसमें सभी लोगों को एक साथ खुश रखा जा सके। कल सीएम योगी ने भी देखिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करी, चर्चा है। ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देखिए मुलाकात करी है। और मुझे लगता है कि अब बस कुछ ही समय है जब मंत्रिमंडल जो विस्तार है वो हो जाएगा, क्योंकि देखिए 8 जो मंत्रियों के पद है वो खाली हैं। और इसमें नंदनी एक बात देखिए दिलचस्प और है, जो पुराने मंत्री हैं वो भी घबरा रहे हैं, लखनऊ से लेके दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास से कोई विभाग छीन लिया जाए, या कुछ मंत्री वहां पर इसलिए पहुंच रहे हैं कि उनको अच्छा विभाग मिल जाए। ऐसे कई नाम हैं बताने में, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो देखिए कुछ मंत्रियों की धड़कनें तेज इसलिए हैं कि कहीं उनका विभाग न छीन लिया जाए, और कुछ लोगों की धड़कनें इसलिए तेज हैं कि कब उनको मंत्री बनाया जाएगा। राजनीति दिलचस्प है। देखिए इसके पहले मंत्रिमंडल को लेकर कभी इतनी तरीके की अटकलें, यहाँ पर इतनी चर्चाएं नहीं हुई। हाँ, ये होता था कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, कुछ नए लोगों को मौका मिलेगा। नए लोगों को देखिए इस बार भी मौका मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी देखिए कहा जाता है कि जो भी कहती है, यानी जो भी वादा करती है उसको पूरा जरूर करती है। कई नए लोगों को देखिए मौका मिल सकता है, पुराने लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पण किया। और देखिए लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जरूरी है, ये चल रहा है कि गाजीपुर या
घोसी की एक जो सीट है वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को दी जा सकती है। तो देखिए सभी को पता है कि भूमिहार की जो संख्या है वहां पर ज्यादा है और ओम प्रकाश राजभर देखिए सभी को पता है फायर ब्रांड रूप के में एक काम करते हैं। उनके जो बयान है वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। जब वो पहले भी भारतीय जनता पार्टी में कैबिनेट मंत्री थे तब भी वो इस तरीके के बयान देकर कहीं ना कहीं से लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचाए रहते थे। तो अब देखिए उनका मंत्री बनना देखिए तय माना जा रहा है, क्योंकि उनकी देखिए अपनी एक भूमिका में है। घोसी का देखिए जो उपचुनाव था अलग था, उस समय की जो दृष्टि थी वहां का एक मामला अलग था, लेकिन अब लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ओम प्रकाश राजभर का कहना यह है कि हम जहां प्रत्याशी उतारेंगे वहां पर जीत हासिल होगी। ओम प्रकाश राजभर हालांकि कभी अति उत्साहित हो जाते, उनका कहना यह है कि अगर हम 80 लोकसभा सीटों पर उतार देंगे तो वहां से जीत तय है। हालांकि ये ऐसा जो है वो व्यवहारिक रूप से देखिए संभव नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को मात्र एक सीट दी जा रही है, ये बताया जा रहा है वो गाजीपुर हो सकती है या फिर वो घोसी हो सकती है। तो दारा सिंह चौहान की देखिए अगर बात करी जाए, दारा सिंह चौहान देखिए इस समय गायब से दिखाई दे रहे हैं। नदारत कभी मिलते हैं, अभी भी मिले थे, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई तो माइक पर वो आने से बच रहे हैं, क्योंकि कुछ है ही नहीं उनके पास बताने को। कौन सी तारीख बता दें, तारीख पे तारीख ही चलती आ रही है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर तो बोल बोल के अपना जो एक कह सकते हैं कि एक गुस्सा है या फिर एक चिड़चिड़ाहट है उसको निकाल लेते हैं, लेकिन जी बिल्कुल।